बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज देखिए जी, मौसम थोड़ा थोड़ा बारिश वाला था, मगर ये कि थोड़ा सा ड्राई भी था और बारिश हो चुकी थी। और इस वक्त मैंने कहा चलो जी एक छोटा सा चक्कर ही लगा लेते हैं, क्योंकि आगे जो है मौसम दिन ब दिन बहुत ख़राब हो जाना है। ये देखें दरख्त कितना अच्छा था, पूरी जैसे छतरी बनी हुई है, ऐसे अम्ब्रेला बना हुआ है। और ये दरख्त मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और इसका कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस ये छोटा सा मैंने कहा वॉक कर लेते हैं। ये देखें जी, मैंने किसी की जो है बिल्ली देखी और ये पता नहीं कुछ कर रही थी, जैसे ना कुछ सर्च वगैरह कर रही थी ट्री पे, जैसे इसको कुछ नज़र आया था। तो बस जी वहाँ से मैं राउंड लगा के तो इधर किनाल की तरफ आ गई और मैंने कहा यहाँ से भी जो है ना छोटा सा चक्कर लगा लेते हैं। तो इस तरफ जो है काफ़ी क्लियर मामला था, कोई भी नहीं था, साफ़ सुथरा था। तो सुबह के टाइम मुझे ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है ना, और ये साथ पानी जो है वो सारा व्यू बहुत पसंद है। तो इधर खामोशी भी सुबह के टाइम बड़ी अच्छी लगती है, आराम से बंदा वॉक शॉक कर लेता है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं। ज़्यादा रश हो तो थोड़ा सा मेरा दिल घबराता है कि अकेले में ऐसे मज़ा आता है। बस जी आके फिर मैंने ऐसे नाश्ता किया और अपने लिए नाश्ता बना लिया था मैंने। नाश्ता करके तो बस जी फिर आज मैंने सोचा कि मैं जो है लैम्ब कीमा बना लेती हूँ। एक तो हर रोज़ समझ नहीं आता बंदा बनाए क्या, और बस मैं लेकर आई थी। पहले मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसमें जो ग्रीन फलियाँ हैं वो डालूं, मगर फिर ये है कि मैंने कहा चलें अब ऐसे ही कीमा आलू ही बना लेते हैं। तो मैंने बस जी इसमें प्याज फ्राई किया, प्याज को अच्छी तरह फ्राई करके तो कीमे को अच्छी तरह मैंने वॉश किया था। वॉश करने के बाद जो है मैंने इसको अच्छी तरह फिर भुना कीमे को। फिर मैंने डाला जी लहसुन अदरक। नॉर्मली मैं इस टाइम पे डालती हूँ नमक और हल्दी, फिर मैंने कहा नहीं मैं एक ही दफ़ा डालूँगी। फिर बस मैंने कीमा अच्छी तरह भून के तो उसमें मैंने टमाटर डाला, टमाटर हरी मिर्चें डाली। टमाटर मैंने 2.5 डाले थे मैंने, ज़रा अच्छे टमाटर लगते हैं। बस जी टमाटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह भूना, और थोड़ा सा भूना तो फिर मैंने कहा आलू भी साथ ही डाल लें, क्योंकि आलू भी जो है ना भुने जाएंगे तो फिर आलू का भी फिर एक अच्छे गल भी जाते हैं और भुने भी जाते हैं, क्योंकि आलूओं को आपको पता है टाइम लगता है काफ़ी। तो मैंने छोटे छोटे आलू ही डाले थे। पहले मेरा दिल किया कि मैं हमेशा पीस भी डालती होती हूँ, मटर थोड़े से जो है ना, कीमा मटर आलू बनाती हूँ हमेशा। तो फिर मैंने कहा चलो नहीं, आज मैं ना कीमा आलू ही बनाती हूँ। बस कभी आपका दिल करता है जो आप बनाते हैं, कभी नहीं भी दिल करता आपका। तो ये जी मैं यहाँ पर धनिया लाई हुई थी, और धनिया माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, इतना फ्रेश था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी असल में कल भी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, आज भी गला बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर बस मैंने दवाई शवाई खाई हुई थी, मैं सारा दिन रेस्ट करती रही। मैंने इतना ज़्यादा जो है ना व्लॉग की चीज़ें नहीं बनाई, क्योंकि मैं काफ़ी रेस्ट करती रही थी। और फिर मैंने जो है ना दिन के बाद ही जाके खाना बनाया, बच्चों को लेकर आके लंच लुंच दे के तो फिर मैं रेस्ट करने चली गई थी, क्योंकि मैंने दवाई खाई हुई थी। और उसके बाद जो है अब मैंने कहा अब मैं हंडिया बना लूँ, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो ये धनिया मैं एक दिन पहले लाई हुई थी, और यहाँ पे आपको पता है कि धनिया जो है ना जल्दी ख़राब हो जाता होता है, क्योंकि पीछे से पता नहीं कहाँ कहाँ से कब कब से आया होता है। तो जो फ्रेश ही चीज़ होती है वो फ्रेश ही होती है। तो अच्छा लगता है कि आप फ्रेश ही काट के जो है ना उसको रखें। और थोड़ा सा ज़्यादा मैं ले आती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा जो है ना धनिए की चटनी बनानी होती है। धनिया पुदीना जो भी आपने, फिर ये है कि बंदा चटनी बना के रख लेता है। फ्रेश चटनी की तो बात ही कुछ और होती है, मगर ये कि इन एमरजेंसी तौर पर कि अगर आपके पास एकदम ना मतलब ना हो तो फिर बंदा बना के ज़रा रख लेता है, तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते की बना लेती हूँ, छोटी छोटी डिब्बियों में डाल के ना रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है जब भी दही शही में मिक्स करनी हो, और ये मतलब नहीं होता कि मैं फिर फ्रेश नहीं बनाती, और बस थोड़ी ही बनाती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ थोड़ी सी, और उसके बाद जो है नॉर्मली यही होता है कि फ़्रेश ही बनती है। और चटनी हर खाने के साथ हर रोज़ बनती है, सो बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाती है, ये नहीं कि पड़ी रहती है सदियों, नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ फ्रीज़र में रखने से जो है ना उसका टेस्ट जो है वो नहीं रहता। मुझे ख़ुद ज़्यादा देर जो फ्रीज़र में चीज़ें रखते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ हर रोज़ बंदा फ़्रेश चीज़ें बनाए, 1-2 दिन के लिए कर ले, या ज़रा हफ़्ते 2 हफ़्ते के लिए कर ले, इससे ज़्यादा नहीं। बस आपके वो जो है ना वो टेस्ट नहीं रहता, पानी पानी हो जाती हैं चीज़ें, और फिर उस तरह से फ़्रेश नहीं होती। हाँ जी, तो आप लोगों को लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा मैं धनिया बना रही हूँ, ये बस 2 ही गठियाँ थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, मगर ये कि थोड़ा सा टाइम लग जाता होता है। और हंडिया में आपको पता है फ़्रेश धनिया की बात ही कुछ और होती है, फ़्रेश हरी मिर्चें, फ़्रेश धनिया। तो फिर जो है ना आराम से बंदा काट कूट के जो है ना फ़्रेश डाले, तो फिर धनिया के बगैर तो हंडिया आपको पता है अच्छी लगती ही नहीं है।
मुझे याद आता है कि जी मेरी अम्मी जो है ना इकट्ठे इतने मंडी से लेकर आती होती पाकिस्तान में, धनिया ढेर लेकर आती थी, पुदीना, सब्जियां, स्पेशली साग, पालक, इस तरह की चीज़ें लाती थी और फल्ला सारा दिन लेके बैठ के बनाती होती थी और काफ़ी मज़ा आता था। वो टाइम मुझे हमेशा याद आता है और अपने माँ बाप की हमेशा याद आती है। तो यहाँ पे जी हंडिया मेरी भुनी गई थी और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से भुनी गई थी, अच्छी तरह जो है ना उसका हो गया था। मैंने कहा इसको 5-10 मिनट मैंने जो है ना दम और लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना हल्का सा ऑयल अभी सही नहीं आया था उस तरह से। तो मैंने उसको 5-10 मिनट रखा। साइड पे देखें मैंने हंडिया रख ली थी। मैंने कहा यहाँ पे गर्मा गर्म जो है रोटी तैयार की जाए, क्योंकि रोटी गर्मा गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। मैं हमेशा जो है ना सालन बना के तो उसके बाद मेरी कोशिश होती है रोटी मैं उसी वक्त ही बनाऊँ, ताज़ी ताज़ी जिस वक्त आपने खानी है, और उसी वक्त बस बना के कभी कभी मैं साथ साथ सर्व कर लेती हूँ और कभी कभी जो है ना रोटियों में इकट्ठी बना के तो बस उसी वक्त सारे मीन्स के बैठे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं रोटी के लिए। तो खाना आपको पता है गरम ही अच्छा लगता है, और सारा दिन के बाद स्पेशली हस्बैंड्स ने अगर आप काम करके आते हैं तो उनको गरम गरम खाना सर्व करने की बात ही कुछ और होती है। हाँ जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, अगले दिन का लंच टाइम का, क्योंकि एक दिन का बस उतना ही था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो अगले दिन को जो है बस बच्चों को हमने थोड़ा सा ट्रीट कर दिया, और बच्चों का था कि हमने बर्गर चिप्स वगैरह खाने हैं। तो बस मैं और मेरे मियाँ गए और हम दोनों ने जाके जो है मैंने अपने लिए शवारमा लिया, और काफ़ी जो हमारे इधर साइड पे जो शॉप्स हैं वहाँ पर बहुत अच्छा शवारमा मिलता है, बहुत अच्छी वो वेजिटेबल डालते हैं, बहुत अच्छा चिकन डालते हैं, जो भी आप पर डिपेंड करता है। तो जी बच्चों ने तो लिया था बर्गर और चिप्स, और इनको पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो बस उन्हें मौका मिल गया। तो बस कहते हैं जी हमने बाहर से ऑर्डर करना और बाहर से ही खाना है। तो यहाँ पे जी मेरे फेवरेट ऑलिव्स पड़े हुए थे, इन्होंने बहुत अच्छे गाजरें काट के रखी हुई थी, प्याज और बंद गोभी, मैं कहती हूँ हर किस्म की वैरायटी है यहाँ पर, और मोरक्कन है ये और काफ़ी अच्छा ये बनाते हैं। तो मेरा तो तबीयत ख़राब की वजह से दिल ही नहीं था कुछ भी खाने को, मगर ऑब्वियसली दवाई खानी होती है तो कुछ ना कुछ जो है लाइट सा बंदा खा लेता है। तो वो बस मैंने जो है इधर से मैंने शवारमा ऑर्डर किया, और दूसरी जगह से मेरे मियाँ ने बच्चों के लिए बर्गर चिप्स ऑर्डर किए, और हम लोगों ने एक एक्स्ट्रा जो है पिज़्ज़ा भी साथ ले लिया कि चलो जी अगर किसी को और भूख लगी हो तो। ये गर्मा गर्म हम नान बना रहे थे, और बहुत अच्छे माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इनका रेस्टोरेंट है, काफ़ी टेस्टी है इनकी चीज़ें। बहुत ज़्यादा हम लोग बाहर से नहीं खाते, मगर ये कि कभी कभी अगर जहाँ की जो चीज़ अच्छी लग जाती है तो फिर बस हमें होता है कि हम उधर से ही ऑर्डर करें या हम लोग उधर से ही लें। और ताज़ी फ्रेश उन्होंने जो है चीज़ें सलाद पूछ के डाल रहे थे कि आपने कौन सा लेना है और आपने क्या लेना है, और मुझे तो ऑलिव बहुत ज़्यादा पसंद है। बस जी ये तो मैंने अपने लिए ले लिया था शवारमा, और बस जी मेरे मियाँ साहब जो है यहाँ से बच्चों के लिए बर्गर चिप्स वगैरह ले रहे। बस जी हम लोगों ने यहाँ से अपनी चीज़ें लेकर तो फिर हम लोग घर चले गए, और घर जाके जो है आराम से खाया और एंजॉय किया। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।